क्रिकेट की बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से स्टेडियम्स की तज़य्युन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और उधर चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लेने ICC वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया है। वफ़द तामीराती काम का तफसीली जायजा लेगा, जबकि वफ़द के अरकान ज़ेर तामीर 5 मंजिला इमारत की मुख्तलिफ हिस्सों का भी मुआयना करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की 19 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम में तय पाई है और इवेंट का पहला मैच उसी रोज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाना है और नेशनल स्टेडियम ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेजबानी करेगा। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर हाइब्रिड मॉडल के बाद पाकिस्तान में स्टेडियम्स अपग्रेडेशन को लेकर मनफी खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं और स्टेडियम्स की तज़य्युन और आराइश के काम में ताखीर की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान से मुंतकिल की जा सकती है। दूसरी जानिब PCB हुकाम ने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाबी के साथ मेजबानी करेगा और किसी झूठी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, उधर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड के नाम देने की डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड्स के नाम जमा कराने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर की थी, जबकि तमाम टीमों को 11 फरवरी की रात 12 बजे तक अपने अपने स्क्वाड्स को हतमी शक्ल देने की हिदायत की गई हैं। और ये भी वाज़ेह है कि इंग्लैंड के अलावा अभी तक किसी और मुल्क ने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है। अब सबसे अहम जो सवाल है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में किन कौमी क्रिकेटर की वापसी होगी, कौन कौन होगा और कौन कौन आउट होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे स्पोर्ट्स तज्जियाकार यूसुफ अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। यूसुफ साहब, नई बाज आ रहे वो लोग इस तरह की खबरें और अफवाहें फैलाने से, क्या कहेंगे आप? यही कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में जो अपग्रेडेशन का काम है स्टेडियम्स की वो नहीं हो पाएगा वक्त पे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू तब्दील कर दिया जाएगा। आप तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख के आए हैं, फिर बताएं। देखें ना, डे 1 से जो इंडियन मीडिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बात होती है वो करने की कोशिश करता है, कीड़े निकालते रहते हैं। चैंपियन ट्रॉफी के आगाज़ से लेकर हाइब्रिड मॉडल से लेकर उन्होंने चीज़ें सारी की हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको इंशाल्लाह 26 जनवरी की सुबह सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि अभी तक लोगों को चमत्कार हो जाएगा। हाँ, चमत्कार ऐसा उनको हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चमत्कार उनको नजर आएगा, वो हैरान रह जाएंगे और यही लोग होंगे, हैं भाई ये पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया। अच्छा। हम तो सोच भी नहीं सकते थे। इस कदर तेज़ी के साथ वहाँ पर काम हो रहा। हम डेली वहाँ पर विजिट करते हैं। अभी भी हमारे पास 45 दिन बाकी हैं। 45 दिन में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 25 जनवरी की डेडलाइन है और आज 10 तारीख है। 10 तारीख मतलब कि 15 दिन अभी हमारे पास मौजूद है और उसमें 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। नॉर्मली जितने भी बड़े प्रोजेक्ट उसमें 1 शिफ्ट में काम होता है, यहाँ पर 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। इसका मतलब ये कि सुबह दोपहर शाम, जिस तरह हम गोली नहीं खाते डॉक्टर की हिदायत पर, उसी तरह वो तेज़ी से काम हो रहा है। तो अब तक जो मेरा तज़िया उसके मुताबिक 95% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। लोगों को इसका पता नहीं है किस कदर तेज़ी से वहाँ पे काम हो रहा है। सर्द मौसम की वजह से काम मुतासिर तो नहीं होगा? देखिए, इस तरह से कुछ थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन अब वो काम फिनिशिंग मराहल में क्योंकि आ गया है। जो बाहर का काम तो सारा कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें अंदर से हो रही हैं। ग्राउंड ऑलरेडी हम तैयार कर चुके हैं, पिचेस भी बन चुकी हैं। ICC के जो क्रिएटर हैं वो भी 2 दिन में यहाँ पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनकी हिदायत पर ये पिचेस तैयार की गई हैं। आजकल आपको पता है कि मौसम बहुत सर्द है, तो इस वजह से जो घास है वो तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो PCB का ग्राउंड स्टाफ है वो ख़ास केमिकल के जरिए जो घास है उसको तरोताज़ा रखने में कामयाब हुआ है। पिचेस तैयार हैं, कुर्सियाँ लगने वाली हैं। अगले 2 दिन में आप देखेंगे वहाँ पे कुर्सियाँ लगना भी शुरू हो जाएंगी। कुर्सियाँ पहले थोड़ा लेट हो गई थी बाहर से आने में, चाइना से, अब वो कुर्सियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। 40,000 कुर्सियाँ इस बार मंगवाई गई हैं, जिसको 2 उसके बड़े रंग होंगे, एक सफ़ेद और सब्ज़, और ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ डिज़ाइन में लगाए जाएंगे। जब आप इसको ओवर व्यू देखें, एरियल व्यू उसका देखेंगे तो आपको एक जैसे पाकिस्तान का फ्लैग होता है ना, पहले भी ऐसा वो आपको नजर आएगा वहाँ पर। तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, दुनिया हैरान रह जाएगी कि होने क्या जा रहा है। और इसीलिए आपको याद है कि पहले ये जो साउथ अफ्रीकी सीरीज़ के मैच जो 8 से 14 फरवरी तक है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पर आना, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान टीमों ने यहाँ मैच खेलना, ये 4 मैच मुल्तान में रखे गए थे। लेकिन अब चूँकि कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम भी मुकम्मल होने जा रहा है, कज़ाफ़ी जो कराची का काम भी मुकम्मल हो चुका है, तो अब ये PCB ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि ये मैचेस भी अब कराची और लाहौर में होंगे। 25 तारीख को डेडलाइन है, 26 से नया दिन, नया सूरज तलू होगा। उसके बाद इसकी बाकायदा लॉन्चिंग होगी कज़ाफ़ी स्टेडियम की। उसमें लोगों को बुलाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर किस कदर तेज़ी के साथ काम किया जा सकता है। तो ये ICC का वफ्द अब जो पहुंचा है, इसको दिखाने के लिए आपको लगता है कि काम काफ़ी है, मुकम्मल हो चुका है? जो अब आपको पता है भारतीय मीडिया को तो चैन नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, वो तो कुछ ना कुछ हमारे वाले से ऐसा बताता ही रहता है। और अभी ये तक कह रहे हैं कि फिर मुंतकिल करने का, जो पूरे का पूरे चैंपियन ट्रॉफी जो है वो मुंतकिल करने की बातें कर रहे हैं। तो
तो आपको कुछ नजर आता है आईसीसी को दिखाने के लिए गुड इनफ इंतजाम मौजूद हैं पहले से? देखें, हर चीज़ से आईसीसी को बाकायदा तौर पे आगाह किया जा रहा है। उनको डे 1 से लेके अब तक की जितनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है काम की, वो सारी उनको पहुंचाई जा रही है। और आईसीसी के वफूद ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुके हैं। आपको याद है कि सिर्फ जब एक इवेंट होता है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, उसके लिए आपको लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं, ब्रांडिंग का काम है, मार्केटिंग का काम है, टिकटिंग का काम है, मीडिया क्रिएशन का काम है। तो सारी चीज़ें हो रही हैं। आईसीसी के वफूद यहाँ पर हैं, कुछ लोग अभी मजीद कल भी यहाँ पर कराची में पहुँचे हैं, आज वो पिंडी जाएंगे और उसके बाद उन्होंने हफ्ते को लाहौर का मुआयना भी करना है। तो जो ये इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, वो बिल्कुल एक पागलपन की बात कर रहे हैं, उसमें कोई दिवाने का हकीकत नहीं ख्वाब है। लेकिन आप ये देखिएगा कि इस वक्त सरबरा उनके जैसा ही हैं और आपको लगता है उनकी मौजूदगी की वजह से कुछ कंडीशंस जो हैं? देखें पहले थे बीसीसीआई के सेक्रेटरी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी के तौर पर तो वो जो कुछ करना चाहे कर सकते, लेकिन अब वो एक इदारे के हेड हैं। उनको ये सोचकर चीज़ों को करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जो उन्होंने अब ये बिग 3 का एक फार्मूला भी अपनाने की कोशिश की, ये भी गलत है। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब बात करते हैं, उसमें ये होता है कि सारी टीमें आपस में खेलें। तो आपने जितनी भी अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई, उसमें इंडिया पाकिस्तान को मैच ही नहीं हुआ। तो फिर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कैसे कह सकते हैं आप? और फिर जब सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया के मालिक ये मानते हैं, जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो भी मानते हैं कि जब तक इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, वो इवेंट कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट को बहाल रखना है, उसको उसकी जो चार्मनी है उसको बढ़ाना है, तो उसमें आपको फ्लेवर डालना पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान का। तो मैं तो तजवीज़ करूंगा कि जयशाह को बजाय इंडिया श्रीलंका उसके साथ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ जाने की बजाय उसको चाहिए कि एक बड़ापन का मुजाहरा करें। बहुत होगी, हमने सियासत कर ली, अब उसको आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान को भी रिवाइवल उसके जानब तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम साहब, आगे भी हम आपसे अपडेट्स देते रहेंगे जी। परेशानी की कोई बात नहीं है, स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं और जरूर चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी।